आधी पाटील स्ट्राईकले आता. प्रणित पाटील आणि आदी पाटील ना. स्ट्राईकला आधी. चला पंच सामन्याला सुरुवात करा. बॉलर ऋषभ काय 20 मिनिटं सुरू झालेत आणि या 20 मिनिट मधले पहिले 2 मिनिटं खर्च देखील झालेली आहेत आणि एकही चेंडू अजूनही फेकला गेला नाहीये. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑन या दोन क्षेत्रामध्ये आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या अगदी बाहेर आहे. ऋषभ भुजबळ गोलंदाजी मार्क वरती आहे. पंचांच्या उजव्या बाजूनं एक उंच गोरा गोलंदाज आता संधी शोधतोय पहिला चेंडू फेकण्याची. स्ट्राईक एंड वरती आदी पाटील. ब्रह्मास्त्राचा वापर सटीक यॉर्करचा प्रयत्न इथून झालाय. क्षेत्ररक्षकानं मात्र फंबल केलं आणि या दरम्यान मात्र एक सिंगलनं अकाउंट ओपन झालंय ते टीम पनवेल भोकरपाडा संघाचं. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल. डाव आणि उजवा कॉम्बिनेशन मैदानामध्ये यावेळेस आपण बघतोय एक क्षेत्ररक्षक मिड विकेटच्या दिशेनं तैनात झालाय, दुसरा लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये तैनात आहे आणि अशा वेळी आता संधी शोधणार का फलंदाज प्रणित. गोलंदाजी मार्गवरती पुन्हा एकदा ऋषभ आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन तयार. ऋषभ भुजबळचा हा वेगवान चेंडू ऑफस्टम्पच्या लाईन मध्ये भन्नाट वेगाने टाकला गेला. इथे मात्र फलंदाजाकडे उत्तर नव्हतं. निर्धाव चेंडूची होती हे सांगता. डॉट चेंडूचा पंचांचा इशारा. मॅच गरम होणार, मॅच हॉट होणार. आपण बघतोय खानावच्या मैदानावरती पनवेल भोकरपाडा संघानं काटरंग संघाला दिलेली मात होती आणि त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी पुन्हा एकदा या मैदानामध्ये दोन्ही संघ आमने सामने भिडलेत. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळला जातोय डीप मध्ये. आदित्य दर्गे प्रयत्न करताना चांगलं प्रोटेक्शन पाहायला मिळालं. सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये होतंय आणि या दुहेरी धावांनी स्कोर कार्ड वरती वाढ. टोटल 3. तीन धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. पुन्हा एकदा प्रणित स्ट्राईक एंड वरती आलाय. अकोट टप्प्याचा चेंडू फिरून मारण्याचा प्रयत्न. यावेळेस हर्षल पेंडारी चेंडूवरती सरसावताना रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये टिपलाय झेल आणि प्रणित पाटीलचा संपलाय 3 या धावसंख्येवरती खेळ. ठोक डीजे. रितेश आगिवले या खेळाडूमध्ये देखील मोठे फटके मारण्याची क्षमता आहे. सातत्यानं चर्चेत राहिलेला खेळाडू आहे आणि या मैदानावरती आता त्याला दिलेली संघानं संधी, या संधीचं सोनं तो करणार का. आपण पाहतोय ऋषभ भुजबळ या खेळाडूंना बऱ्याचशा स्पर्धेमध्ये अनुपस्थिती दाखवली, पण या स्पर्धेसाठी तो आवर्जून उपस्थित राहिलाय आणि चांगल्या पद्धतीनं आता खेळ देखील साकारतोय. इथे मात्र त्यानं आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले, 3 धावा खर्च करताना 1 विकेट देखील मिळवली आहे. या षटकातील हा 5वा चेंडू. डान्सिंग डाऊन क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न, पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न केला, पण ऋषभनं मात्र गुडलेन स्पॉट वरती या चेंडूला वेगानं फेकलं आणि त्यानंतर या चेंडूला उसळी देखील दिली. उंच पद्धतीच्या या चेंडूच्या सामोरे जाताना निर्धाव चेंडूची सांगता देखील होतीये.
आपण पाहतोय इथे आणखीन एक विकेट मात्र घेतली ती ऋषभनं अमन स्पोर्ट्स क्लब हाळच्या वतीनं आयोजित केलेली स्पर्धा हरिद्वार मधनं देखील आता संदेशजी येवले या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्यांनी आयोजकांना खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्यात. स्पर्धा खूप चांगल्या पद्धतीने आयोजित केलेली आहे आणि फॉर्च्यून इव्हेंटच्या टीमनं देखील या स्पर्धेला आता 7 समुद्रा पलीकडे नेण्याचं काम केलंय. धन्यवाद संदेशजी, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत देखील असेल. पण इथे स्वागत करताना ऋषभ भुजबळ चांगल्या पद्धतीनं गोलंदाजी करतोय. नेक्स्ट बॅटर धीरज पाटील मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. धीरज पाटील पाटलांचा बराचसा बोलबाला आहे टीम भोकरपाडा पनवेल संघामध्ये. नेक्स्ट बॉलर हर्षल पेंडारी उर्फ बंटी. हे मैदान या खेळाडूसाठी बरंच लकी आहे आणि हाळ गावामध्ये हर्षल पेंडारीचे बरेचसे फॅन्स देखील आहेत. पण इथे मात्र आपल्या फॅन्सला जर खुश करायचं असेल तर हर्षल पेंडारीला या षटकामध्ये दमदार कामगिरी करावी लागणार. दमदार कामगिरी आपण पाहिली ऋषभ भुजबळची, ज्याने या मॅच मध्ये आतापर्यंत 1 षटक फेकताना 2 विकेट त्याच्या नावावरती केल्यात आणि धावा खर्च केल्यात त्या मात्र 3. एक स्टायलिश फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि या फटक्यावरती उत्तर आलंय सीमारेषा पार 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 चौकार. 4 धावांच्या मदतीनं स्कोर कार्डला आकार मात्र इथे येतोय. 7 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. का आम्ही एवढा दूरवरचा प्रवास करून इथे आलोय हे मात्र सांगताना फलंदाज आदी पाटील. स्लॉट मध्ये फेकलेला चेंडू पार्किंग प्लॉट मध्ये पाठवला गेला. हेलिकॉप्टर मध्ये पेट्रोल आहे हे सन्माननीय अशफाक दुदुके साहेब सांगतायत. या चेंडूवरती त्यांचं स्वागत मात्र षटकारनं केलं. ठोक डीजे. दुबई से रिटर्न हो चुका ये खिलाड़ी है जो गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन यंग टैलेंट भी सामने अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है. आधी अभी नहीं तो कभी नहीं हे मात्र सांगताना मैदानामध्ये फिरून मारण्याचा प्रयत्न. काय ताकद, काय नजाकत, काय टायमिंग. सुंदरतेनं नटलेला सजलेला हा कडक षटकार षटकार षटकार. मोड़ भी आया है, रोमांच भी आया है और इस मैच में फिर एक बार ट्विस्ट भी आया है. लगातार 2 छक्के हर्षल पेंडारी के इस गेंदबाजी पे आदी पाटील हा फलंदाज मात्र बरसलाय. 3 चेंडूवरती त्यानं आतापर्यंत धावा खर्च केल्या, त्या टोटल 16. इथे हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. ऑफसाईडच्या दिशेला फक्त दिशा देण्याचं काम केले. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक लेट झाला. थेट 2 धावांचा प्रवास. प्रत्येक आयवा कॅच साठी आपण बघतोय मुनीर पटेल यांच्याकडनं आता मात्र प्रेक्षकांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. प्रेक्षकांना मात्र विनंती असेल आयवा कॅच जरूर पकडा पण मैदानाच्या बाहेर. जबरदस्त हा चेंडू पुन्हा एकदा सटिक यॉर्करचा मारा इथून केला गेला. प्रशांत कवडे चेंडूवरती येणार. चेंडूची उचलफेक केली जाईल. तत्पूर्वी पुन्हा एक सिंगलच्या मदतीने टोटल 22 धावा स्कोर कार्डवरती नोंद झाल्यात. जबरदस्त आयोजन अमन स्पोर्ट्स क्लब हाळच्या वतीनं आयोजित केलेली ही स्पर्धा आहे. महरूम मुर्तुजा राऊत व मुर्तुजा खारकर यांच्या स्मृतीचं अभिवादन करताना ही स्पर्धा आता 5व्या पर्वामध्ये पाहायला मिळतीये. सातत्यानं या सगळ्या हाळच्या खेळाडूंनी ग्रामस्थांनी या स्पर्धेसाठी खूप सारी मेहनत या मैदानावरती करताना आपण पाहिलंय आणि स्पर्धा आता पुन्हा एकदा सगळ्यांची मनं जिंकणारी
क्रिकेटच्या पटलावरचा खेळ दाखवतीये. इथे मात्र चांगलं कमबॅक हर्षल पेंढरीचं या चेंडूवरती राहिलं आणि दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवरती 22 धावांची नोंद. सन्माननीय सातभाई रोहेकर यांचा मी आभारी आहे. आमच्या दोन्ही समालोचकांसाठी त्यांनी 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे जाहीर केलेलं आहे. त्यांचं स्वागत असेल. सातभाई रोहेकर हे नाव चर्चेत आहे आणि सातत्यानं चर्चेत राहणार. आपण ऑन स्क्रीन वरती देखील त्यांचा फोटो पाहतोय. उजव्या बाजूला सातजी रोहेकर आणि डाव्या बाजूला आहेत ते तौफिकजी पटेल. तौफिकजी पटेल यांचं देखील बरंच सहकार्य सातत्यानं या स्पर्धेला राहत आहे. सन्माननीय आमचे पाहुणे हमीदभाई यांचं देखील आपण कौतुक करूया, ज्यांनी सातत्याने या खेळाडूंना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पण इथे पाणी मैदानामध्ये द्या. तत्पूर्वी घेऊया एक छोटीशी विश्रांती आणि ऐकूया तांडेल डीजेला. चला पंच आता सामन्याकडे आपण वळूया. 12 चेंडूमध्ये 22 धावांची नोंद नक्कीच केलेली आहे. इथे मात्र 2 षटकांचा खेळ देखील पूर्ण झालाय. पण वेळ खूप महत्वाची आहे. आयोजक सातत्यानं वेळेकडे पाहतायत तर त्याचं कारण देखील आहे. ही स्पर्धा जनरेटर व्हॅन वरती पूर्ण केली जाते आणि त्या जनरेटर व्हॅन साठी आपण बघतो डिझेल लागतं आणि ते डिझेल मिनिटाला हिशोब घेतं. आमचे पोलीस मित्र महाराष्ट्र पोलीस उमेशजी कोळंबे साहेबांचं देखील अमन स्पोर्ट्स क्लब हाळच्या वतीने आयोजित केलेल्या स्पर्धेमध्ये हार्दिक असं स्वागत आहे. खास या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी ते ठाण्यावरनं नक्कीच विरेश्वर वरची कोपरी संघासाठी आलेले आहेत. त्यांचं स्वागत असेल. इथे गोलंदाजी मार्ग वरती आलाय पुनीत जांगीड उर्फ गड्डी, ज्याचा निक नेम आहे गड्डी. सातत्यानं प्रॅक्टिस करताना वापरतो तो चांगले शूज. फुलटॉस चेंडू आणि त्याच्यावरती घणाघाती प्रहार. चेंडू गेला आर पार. धावा मिळतील. बिग हिट. 6 षटकार. आपण पाहतोय मॅन ऑफ द सिरीज साठी जे पारितोषिक आहे साई रिवॉर्ड रिसॉर्ट यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक नक्कीच जाहीर झालेलं आहे. पण ते पारितोषिक सातत्यानं चर्चेत राहत आहे आणि ते चर्चेत राहण्यासाठी ज्यांनी बहुमूल्य कामगिरी केली ते सन्माननीय अशफाक भाई दुदुके साहेब यांचं मी नक्कीच कौतुक करेल. आणि आयोजकांना एक आधारस्तंभ म्हणून ज्यांच्याकडनं आपण पाहतो सातत्याने या स्पर्धेमध्ये आपला वेळ ते देतात आणि या खेळाडूंसाठी नवीन शोधणी या मैदानावरती शोधण्याचं काम अशफाक भाईंच्या माध्यमातून केलं जातं. त्यांचं पुन्हा एकदा अमन स्पोर्ट्स क्लब हाळच्या वतीनं मी स्वागत करतो. चेंडू एवढा लांब गेला की तो परत आला नाही. 6 धावा नक्कीच लागल्या. टोटल 28 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद. पुन्हा एकदा उंच आणि तेवढाच लांब. बिग हिट. सीमारेषा पार आर पार. कडक स्ट्रोक लागोपाठचा दुसरा षटकार. बघा आयवा कॅचसाठी प्रेक्षकांना संधी आहे. मुनीर पटेल यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि आयवा कॅच आता वाढत राहील. पारितोषिक आणि प्रेक्षक देखील. तुम्ही घरी गेल्यानंतर घरच्यांनी विचारलं का हाळच्या स्पर्धेमध्ये जाऊन तुम्ही काय मिळवलं तर नक्की तुम्ही हक्काने सांगू शकता आम्ही आयवा कॅच पकडताना आम्हाला मुनीर पटेल साहेबांनी 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं. पण इथे मात्र आपण बघतोय सिंगल येते आणि 1 या धावेनं स्कोर कार्ड वरती वा. टोटल 35. सातभाई
रोहेकर यांच्याकडनं देखील 500 म्हणजे आता 1000 झालेत. प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आहे, पण संधीचं सोनं मैदानाच्या बाहेर करा. मैदानाच्या आत कॅच पकडण्याची संधी शोधू नका. कदाचित एखाद्या टीमला ते मात्र धोक्याच्या छायेत नेऊ शकतं. बघा छोटे छोटे आता जे आमचे खेळाडू आहेत ते कदाचित आयवा कॅच पकडण्याची संधी शोधतील. 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. गड्डीच्या गोलंदाजीवरती थोडासा ब्रह्मास्त्राचा वापर केला गेला. अर्थातच मोठे मोठे फटके नक्कीच आलेले आहेत. गड्डीनं 3 चेंडूमध्ये 13 धावा खर्च केल्यात, पण गड्डी कमबॅक करण्याची संधी मात्र शोधू शकतो. एक नामांकित गोलंदाज आहे. बऱ्याच मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताना त्यांना स्वतःला सिद्ध केलंय, पण इथे सिद्ध करतोय. प्रसिद्ध होण्यासाठी फलंदाज धीरज पाटीलनं देखील आक्रमण केलंय आणि या पटक्यावरती आल्यात आउट ऑफ द पार्क 6 धावा. षटकार ठोक डीजे. बघा थोडा स्पीडअप दाखवा. सन्माननीय प्रकाशजी पाटील मॅन फ्रॉम भोकरपाडा यांच्याकडनं लागोपाठच्या 3 षटकारांना 1000 रुपयाचं पारितोषिक. इथे मात्र आता ऑफ स्टंपच्या लाईनच्या बाहेर चेंडू मिस होतोय. वाईट चेंडूचा पंचांचा इशारा. 1 या धावसंख्येनं पुन्हा एकदा वाढ. प्रकाशभाई पाटील साहेबांना विनंती असेल लागोपाठच्या 3 षटकारांना नका लावू. या षटकामध्ये 3 नक्कीच आलेले आहेत. लगातार जरी मारले असेल तरी आपल्या संघासाठी फलंदाजानं 3 षटकार मारलेत. किमान 2 षटकारांसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक लावा. इथे मात्र संधी शोधताना पुन्हा एकदा गोलंदाज चांगल्या पद्धतीनं गोलंदाजी करतोय. गड्डी उर्फ पुनीत. इथून मात्र प्रकाशभाई पाटील यांनी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक लावले. पण आता पंचांना विनंती असणार आहे, आपण वेळेकडे लक्ष द्या. आयोजक सातत्याने ही सूचना देत आहेत आणि तुम्हाला सगळ्या मुभा दिल्या गेल्यात. एखादा खेळाडू एखादा संघ जर वेळेचं उल्लंघन करतोय तर तुम्ही त्याला पॅनलाइज करू शकता. जोरदार पद्धतीनं मारण्याचा प्रयत्न स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये. पुनीत चेंडू खाली येतोय आणि ते टिपलाय त्यानं झेल. संपलाय फलंदाज आधी पाटीलचा खेळ. ठोक डीजे. पाटील मॅन फ्रॉम भोकरपाडा यांच्याकडे प्रत्येक षटकाराला इथून आता 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि आयवा कॅच साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक. आणि आयवा कॅच साठी आता सुपियान संधे मला सांगतायत डायमंड स्टोर यांच्याकडनं कुपन दिलं जाईल. कुपन आयवा कॅच पकडणाऱ्या त्या सगळ्या आपण बघतोय खेळाडूंना किंवा एखाद्या प्रेक्षकाला ते आयवा कॅचचं कुपन कदाचित मिळू शकतं. एकीकडे 1000 दुसरीकडे डायमंड स्टोअरचं कुपन. पण इथे मात्र गोलंदाज करतोय चांगल्या पद्धतीनं गोलंदाजी. पहिला चेंडू त्यानं निर्धाव फेकला. प्रशांत कवडेनं मात्र चेंडू हातामध्ये घेतलाय आणि त्यानं मात्र निर्धाव चेंडूची सुरुवात केली आहे. धीरज पाटील स्ट्राइक एंड वरती. धीरज मध्ये क्षमता आहे, जोरातले झटके तो अगदी हळुवाररित्या म्हणजे धीरे से देऊ शकतो. जोर का झटका धीरे से
लगेगा क्या. यानंतरच्या मॅच साठी टीम सावरोळी संघाच्या कर्णधाराला आणि टीम विरेश्वर वरची खोपोली संघाच्या कर्णधाराला विनंती असणारे आपण आयोजकांशी संपर्क साधा आणि नाणेफेकीचं कौल करण्यासाठी यावं. धीरजनं मात्र या चेंडूला आपण बघतोय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, त्यांना टिपलाय झेल आणि धीरजच्या पारीचा देखील खेळ इथून संपतोय. 43 या धावसंख्येवरती आणखीन एक मोहरा केलाय गारत. ठोक डीजे. यश पाटील मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. बघा हाळ संघाची मॅच पाहण्यासाठी तिन्ही हाळचे ग्रामस्थ या मैदानाकडे आलेले आहेत. सगळे खेळाडू मुनीर पटेलचे फॅन असतील, सुफियानचे फॅन असतील, मुजीबचे फॅन असतील, मुफीदचे फॅन असतील, सगळे इकडे आलेले आहेत. पण आता वाट बघतायत ती मात्र मॅच कधी लागणार आणि त्याच्या आधी ही मॅच देखील वेळेत संपणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सातत्यानं सांगितलं जातंय वेळेला महत्व द्या. इथे मात्र सिंगलला स्कोर कार्डवरती वाढ. स्ट्राईक एंडवरती आता आलाय फलंदाज करण पाटील. म्हणून तर मी मगाशी म्हटलं होतं का टीम पनवेल भोकरपाडा संघामध्ये पाटलांचा बराचसा बोलबाला आहे आणि केतन पाटील जे काटरंगचे आहेत पण सपोर्ट आता भोकरपाड्याला करतात. इथे स्लॉट मध्ये घेतल्यानंतर गोळीच्या वेगानं चेंडू जातोय आरपार. आयवा कॅचची संधी होती पण ती स्क्रीनच्या मागे आणि तो खेळाडू तो प्रेक्षक आम्हाला दिसला नाहीये, त्यामुळे आलाय षटकार. ठोक डीजे. पुन्हा एकदा टीम सावरोळी संघाच्या कर्णधाराला आणि टीम विरेश्वर वरची खोपोली संघाच्या संघनायकाला विनंती असणारे आपण टॉस साठी या. मुनीर पटेल यांच्याशी आपल्याला संपर्क साधायचा आहे आणि संपर्कात राहायचं आहे. पुन्हा एकदा संपर्क साधला गेला. आयवा कॅच. हा चलो आओ, जिसने पकडा है वो आ सकते. धावत या पळत या. हे साईबाबा नगरचे आहेत कदाचित माझ्या माहितीनुसार. मी इथं बसलोय पण मी सांगू शकतो हा खेळाडू साईबाबा नगरचा आहे. अरे अशा संधी साईबाबा नगरचेच खेळाडू घेतात याचं उदाहरण माझ्याकडे. ठोक डीजे असं मी म्हणणार नाही कारण की चेंडू आता पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातात आहे. टोटल धावा लागल्या त्या 50, 56 आणि आज तांडेल देखील थोडासा अडचणीत आलाय. पण इथून मात्र पुन्हा एकदा रनआउटची संधी. OUT आउट. फलंदाज रनआउटच्या माध्यमातून होतोय बाद. प्रकाश पाटील साहेबांनी देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक लावलं गेलं होतं. 2 षटकार आलेत. प्रकाश पाटील साहेबांना विनंती आहे, केतन पाटील साहेबांना विनंती आहे ते 1000 रुपये तुम्हाला आता जमा करावे लागतील कारण की मी घेतो विश्रांती. तत्पूर्वी जॉईंट होतील आमचे प्रवीण दुगाडे सर आणि त्याच्या आधी पुन्हा एकदा विनंती आहे सावरोळी संघाच्या कर्णधाराला आणि त्याचबरोबर विरेश्वर वरची खोपोली संघाच्या संघनायकाला. इथे मात्र काटरंग संघाला भोकरपाडा संघाच्या विरोधात आता येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये धावा कराव्या लागतील त्या 57. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. ऐकूया डीजेला. तो इस जंगल का एक ही शेर साई बाबा नगर का ये खिलाड़ी जिन्होंने 1000 रुपए के आईवा कैच का इनाम जीता है. तो मैं सावरोळी बनाम अगला मैच जो है बघा सुशांत मोरे इथे आयवा कॅचचं पारितोषिक घेण्यासाठी आलाय. मॅन फ्रॉम साईबाबा नगर. काल चांगली फलंदाजी त्याने केली आहे आणि 1000 रुपयाचं पारितोषिक त्याने जिंकलंय. काल एंट्रीसाठी बरेचसे गेले असतील पण आता हे 1000
मास्टर माइंड इकू विचारत असेल नेक्स्ट एंट्रीला कामाला येणार का? बघू आता. कसं वाटतंय तुम्हाला हे आयोजन आणि कशा पद्धतीने या स्पर्धेकडे तुम्ही पाहता? काल या मैदानावरती तुम्ही खेळलेत आणि या खेळामध्ये काल थोड्याशा तांत्रिक अडचणी होत्या. आज मात्र प्रेक्षक राजा या स्पर्धेकडे आवर्जून पाहतोय आणि त्यांच्यासाठी लावलेले पारितोषिक आयोजकांच्या माध्यमातून कसं वाटतंय हे पारितोषिक तुम्हाला मिळाल्यानंतर? चांगलं वाटतंय खूप. ग्राउंड पण भारी आहे. काल खेळायला मजा आली पण आमची टीम हारली त्याचं वाईट वाटतंय थोडं. बघा क्रिकेटच्या पटलावरती दोन बाजू असतात, एक विजय आणि दुसरा पराजय. पण क्रिकेटचा खेळ तुम्ही खेळलात ही तुमच्या आयुष्यातली सर्वोत्तम गोष्ट आहे. इथून पुढील वाटचालीसाठी आयोजकांच्या माध्यमातून तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. करण पाटील यांना विनंती आपण या जे 2 षटकार आले होते त्याचा 1000 रुपयाचं पारितोषिक घेण्यासाठी तुम्हाला विनंती आहे. प्रकाश शेठ पाटील मॅन फ्रॉम भोकरपाडा यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक दिलं जात आहे. करण पाटील कदाचित मैदानामध्ये आहे तर भोकरपाडा संघाचे जे अतिरिक्त खेळाडू असतील त्यांना विनंती आहे पारितोषिक घेण्यासाठी तुम्ही आलात तरी चालेल. 12th मॅन. बघा हे पारितोषिक आयोजकांकडे जमा आहे, नंतर ज्यांनी मारले त्यांना दिलं जाईल. ओव्हर टू प्रवीण दुगाडे सर. धन्यवाद तुषार. पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पाइसी चाइनीज़ कॉर्नर मुर्तुज़ा बेड़ेकर, इनका कई डिशेस वहाँ पर हमने ट्राई की, वेज से लेकर नॉन वेज तक, पनीर चिली से लेकर चिकन चिली तक, लॉलीपॉप तक, और काफ़ी अच्छा लगा. खालापुर जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ कई चाइनीज़ के सेंटर्स को मैंने भेंट दी है, लेकिन उनमें से अव्वल मुझे लगा स्पाइसी चाइनीज़ कॉर्नर. तो टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा वर्ची खोपोली बनाम सावरोली, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा. तो साद रोहेकर इनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें कमेंटेटर्स के लिए इनाम दिया, और आइवा कैच के लिए भी मुनीर पटेल और उनकी वजह से एक बंदे को 1000 रुपये मिले. तो ये होना ज़रूरी है किसी भी टूर्नामेंट के लिए. लेकिन हर्षद पिंडारी और अजिंक्य दरगे अजिंक्य दरगे दोनों मैदान पे उतर चुके हैं. 57 रन 56 रन बनाए जा चुके हैं भोकरपाड़ा की तरफ से. जब भोकरपाड़ा का मैच शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था जो आदित्य पाटिल है, जो आदि के नाम से मशहूर हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं हमारे हाथ के बल्लेबाज, और उन्होंने अपने खेल को दिखाया. 35 रनों की शानदार पारी खेली, और उस पारी के बदौलत काटरंग जैसी ताकतवर टीम के सामने, जो सबसे रिचेस्ट भी मानी जाती है, सबसे ताकतवर ग्रामीण खोपोली विभाग की टीम भी मानी जाती है, उस टीम के खिलाफ रन बनाए. 56 जीत के लिए अब 57 रनों की ज़रूरत. तो मुकाबले के दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे. सावरोली, बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि वीरेश्वर वर्ची खोपोली के कप्तान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो मैं सावरोली के कप्तान राज घोसालकर या गौरव घोसालकर या रोहित पाड़गे, इन तीनों में से कोई एक होगा. इन तीनों में से किसी एक को मैं बुलाना चाहूँगा टॉस के लिए. मैच में मजा आएगा. हर्षद पिंडारी 6 गेंदों में 6 छक्के, आरपीएल का रिकॉर्ड है इनके नाम. बहुत बड़े सितारे आज की रात खेलने वाले हैं इस श्रृंखला में. मैच की तरफ हम चलेंगे. अजिंक्य दरगे इस साल काफ़ी अच्छी सुर्खियों में है. रबर बॉल पे भी इन्होंने मुझे रिवर्स मार के दिखाया था जब मैंने उनको चैलेंज किया था. चुनौतियों को स्वीकार करना इस खिलाड़ी की आदत है अजिंक्य दरगे की. वहीं दूसरी तरफ हर्षद पिंडारी, एक तूफान, एक जलजला, एक आंधी. प्रकाश भाई पाटिल इनकी तरफ से भोकरपाड़ा टीम के लिए विकेट हैट्रिक के लिए 2500 और मिडन ओवर के लिए भी 2500 का इनाम. लोहा घर में भाई मार लो हथौड़ा. पाटिल की पाटिलगिरी हमें नजर आ रही है. प्रकाश पाटिल का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं. और उनके जो इनाम थे हर छक्के के ऊपर 500 व 1000 रुपये हमारे स्कोरर के पास जमा है. हम जल्दी देंगे जब ये मैच खत्म होगा उनके बल्लेबाज को. लेकिन अब बॉलर्स के लिए भी उन्होंने इनाम लगाया है. गेंदबाज रितेश. अजिंक्य दरगे के लिए ये खिलाड़ी ऐसा है कि मैच को शुरुआत से ही घुमा सकता है टीम काटरंग के खिलाफ. ये बेहतरीन 6 आया. 51 रनों की जरूरत. गेंदें बची है 23. ठोक डीजे तांडेल. है हाल वासियों की दुआ है हमेशा पिछले 12-13 सालों से. उस दुआओं को मद्देनजर रखते हुए
अजिंक्य दरगे फिर से एक बार, ये खराब फील्डिंग हुई, खराब फील्डिंग और मिलेंगे 4, और इस 4 के बदौलत टीम का होगा क्या बेड़ा पार। टोटल पहुंचता हुआ 10 रन। 22 है या बल्ला? अंपायर बल्ला। चुलबुल पांडे ने कहा ये बल्ले से हल्की सी चुलबुलाहट मुझे नजर आई, और इन 4 रनों के साथ 10 में पहुंचता हुआ टोटल। मैच में मजा आएगा। अगले मैच में भी तुषार धुमाल का एक आध ओवर हमें देखने का मौका मिल सकता है। हमारे कमेंटेटर हैं, लेकिन काफी अच्छे बेहतरीन लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला अजिंक्य दरगे ने, सीधा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 1 रन जरूर मिला। 3 गेंदों में 11 रन उन्होंने बनाए। अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है, और अब जिम्मेदारी आखिर के 3 गेंदों की पहले ओवर की सौंपी है सबसे सीनियर खिलाड़ी, सबसे वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो दुबई में जाकर भी जीत के आए हैं, हर्षद पिंडारी। ताकतवर खिलाड़ी इस काटरंग टीम का। कई बड़े दांव काटरंग टीम इनके आधार पर कई बड़ी टूर्नामेंट में लगा पाई है। फुल टॉस किया और उससे घुमाया, फाइन लेग को चीरती हुई गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 57 का पीछा करते हुए। वीरेश्वर वर्जी कोहली ने टॉस जीता है। तो 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। गेंदबाज की धुनाई हो रही है, जैसा टारगेट वैसा खेल हो रहा है। टीम काटरंग द्वारा शुरुआत की थी अजिंक्य दरगे ने एक बेहतरीन छक्के के साथ, उसके बाद बाउंड्री, उसके बाद सिंगल, और ये वेरिएशन के तौर पर स्लोअर वन जरूर की थी, लेकिन ऑफ स्टाइट ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर। 16 पे आता हुआ टोटल इस वाइट बॉल के कारण। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष है। मैंडेटरी पावर प्ले जहां पर 57 का पीछा करते हुए टीम ये चाहेगी काटरंग कि कम से कम 20 रन उनके होने जरूरी। तो सुनील अन्ना शेळके प्रतिष्ठान रायगढ़ सावरोली, स्वामी देशमुख साहब की ये टीम। मैं स्वामी देशमुख अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए। सुनील अन्ना शेळके प्रतिष्ठान रायगढ़ सावरोली। अगला मैच होगा वीरेश्वर वर्ची खोपोली के खिलाफ। ये अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। अंपायर का कोई इशारा नहीं। आखिरी गेंद बची है। टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 16 रन। गेंदबाज रितेश इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद। हल्के हाथों से खेला, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। 16 रन आ चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों ने यह जाना कि अब रिक्स लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना कोई विकेट खोए अगर आपको 57 का पीछा करना है, उसमें से अगर 16 रन आ चुके हैं तो ज़्यादा रिक्स लेने की ज़रूरी नहीं है। तो हमारे लजीज जायका के ओनर आदरणीय मुर्तुज़ा खरबे साहब यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। मरूम मुर्तुज़ा राउत और मरूम मुर्तुज़ा खारकर, इनके स्मृति में ऑर्गेनाइज अमन स्पोर्ट्स क्लब हाल द्वारा ऑर्गेनाइज ये प्रतियोगिता। तो अशफाक दुदू के साहब की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने साई रिवर रिसोर्ट के ज़रिए मैन ऑफ द सीरीज़ यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए हमें साइकिल मुहैया की है। ऐसे दरियादिल इंसानों का हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि जिन 3 लोगों ने ये टूर्नामेंट रखने का ख्वाब देखा था, उनका ख्वाब अगर ये लोग ना होते, इन लोगों का सहयोग ना होता तो पूरा नहीं होता। जावेद बेड़ेकर साहब, मुनीर पटेल, अल्ताफ सर, इन तीनों ने जो ख्वाब देखा था कि हाल में जो नाइट टूर्नामेंट हर साल होती है, इस साल नहीं हो रही है, उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। और उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए सभी ने जो कोऑपरेट किया है, सभी ने जो मदद की भावना दिखाई है, उन सभी मददगारों का हमारे कमेंट्री बॉक्स के तरफ से दिल से शुक्रिया। तो नए गेंदबाज प्रणीत पाटिल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 41 रनों की अभी भी जरूरत, गेंदें बची है 18। प्रणीत पाटिल
दरगे के लिए, दरगे मैच बल्ला घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कनेक्टिविटी, कनेक्शन का होना जरूरी, क्योंकि क्रिकेट में हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों, गेंद की लाइन में आना, गेंद के पिच तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इस खेल का दस्तूर है देखो जानो परखो बाद में खेलो। इस खेल का ये दस्तूर है, पहले देखिए गेंद कहाँ पे पिच हो रही है, जानो कि आउट स्विंगर है या इन स्विंगर है, बाद में परखने के बाद इसे खेलो कि गेंद क्या हो रही है, डिलीवर कहाँ पे हुई है, शॉर्ट ऑफ लेन है या लेग कटर है या ऑफ कटर है, या ऑफ स्पिन की जा रही है, स्लोअर वन की जा रही है, यॉर्कर डाला जा रहा है। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, एक रन जरूर मिला। 17 पे आता हुआ टोटल, 40 की दूरी तय करनी है। 22 4 ओवर का ये मैच है, मतलब 16 गेंदों में अब 40 रनों की जरूरत। 16 गेंदे 40 रनों की जरूरत। हर्षद पिंडारी, क्षमता है इनमें, क्षमता इन्होंने दिखाई थी आरपीएल में, क्षमता इन्होंने दिखाई थी हाल ही में बेलापुर की ओपन की प्रतियोगिता में, क्षमता इन्होंने दिखाई थी हाल ही में वीरेश्वर वर्चकोवोली में। तो ये टीम देखिए, ये गेंद मैं तो कहूंगा बाल बाल बचे गेंदबाज, ऐसी गेंदबाजी अब हर्षद पिंडारी के सामने नहीं कर सकते। अपने आप को कोच रहे होंगे हर्षद पिंडारी, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, गेंद आर पार होनी चाहिए थी। काफी इजी खेलने की कोशिश की जा रही है हर्षद पिंडारी द्वारा, टाइम लिया जा रहा है। 3 गेंदों में मैच 2 रन आ चुके हैं। गेंदबाज प्रणीत पाटिल ने वापसी की है इस ओवर से, क्योंकि पहले ओवर में 16 आए थे, और जब सामने 41 रन 18 गेंदों पर बनाने हो तो वहाँ पे देखिए कारपेट के सहारे खेला जा रहा है। इस ओवर में अंकुश बांधे रखा है, 4 गेंदों में महज 3 रन दिए गेंदबाज प्रतीक ने, और ये अच्छे संकेत है प्रणीत पाटिल के, ये अच्छे संकेत है। वापसी वाला ओवर कर रहे हैं वो। और क्रिकेट में देखिए स्वामी देशमुख यहाँ पर आ चुके हैं, जिनके नाम से मिस्टर डायनामाइट गौरव घोसालकर आज खेलते हुए नजर आएंगे। रन मशीन रोहित पाड़गे खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या मेहतर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। सिंगल चुराने की कोशिश की जा रही है हर्षद पिंडारी द्वारा आसानी के साथ। सुनील नशेल के प्रतिष्ठान रायगढ़ सावरोली आज प्रणीत मुलगांव की टीम को चुनने के बजाय उन्होंने टीम को चुना है। मिस्टर डायनामाइट के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। डायनामाइट का फटना जरूरी है अगले मैच में। तो मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर अंकेश तांबड़े सर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 21। कम से कम नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर, नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। एक बार अंपायर ने फैसला दिया, अंपायर ये किसी के नहीं है, इनकी कोई टीम नहीं है, इनकी कोई टीम नहीं है। आप ये पूछ सकते हो ये कैसे हुआ, ये क्यों दिया, ये नहीं पूछ सकते। नो आर्गुमेंट्स। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएसएफ पैनल ने खोपोली विभाग के तकरीबन 80 से भी ज़्यादा प्रतिशत मैचेस में अंपायरिंग की है। चलिए अंपायर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैच समय लिया जा रहा है, इस मैच में ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के साथ चलो, समय के साथ चलो तो एक अच्छा बिजनेसमैन आप बनोगे, समय के साथ चलो तो एक कंपनी का अच्छा सीईओ आप बनोगे, समय के साथ चलो तो आप एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं। टोटल 21। तो समीर दलवी हमारे बारवई के दर्शक, उनके द्वारा बोकरपाड़ा टीम और इस अमन स्पोर्ट्स क्लब हाल की प्रतियोगिता को शुभकामनाएं आ चुकी है। समीर दलवी साहब, हम
आपकी शुभकामनाओं का हमेशा स्वीकार करेंगे। फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है 21 रन। 2 ओवर में अब जरूरी है 18 की औसत से 36 रनों की, 18 की औसत से 36 रनों की जरूरत है। अजिंक्य तरगे और हर्षद पिंडारी का 22 रन हो चुके हैं, माफी चाहूंगा। 12 गेंदे और 17.5 की औसत से 35 रनों की जरूरत। मैनुअल स्कोरर ने मुझे बताया था 21, ऑटोमेटिक जो हमारे स्कोरर हैं अंकित, उन्होंने बताया 22। अब दोनों तरफ जब हमने मेल जोल देखा तो 22 ही निकले और अब ज़रूरी है 12 गेंदों में 35। कंपलसरी चेसिंग है, दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, दोनों रुके हुए हैं, लेकिन खेमे में काटरंग के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैच को घुमा सकते हैं, जैसे कि आदित्य दरगे, ऋषभ भुजबल, महाब्दी, ऐसे कई, प्रशांत कवड़े, जिन्हें ये ग्राउंड काफी रास आता है। तो वीरेश्वर और जी कोपोली, क्या फैसला किया आपने? जरा इशारा कीजिए प्लीज। बॉलिंग करने का फैसला किया है वीरेश्वर वर्जू कोपोली में। तो पहले सत्र में ही हमें रन मशीन और मिस्टर डायनामाइट मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। मैच विनर टू विनर है या रो में है? रो में। क्या गेंदबाजी हो रही है टीम भोगरपाड़ा की। 35 की दूरी तय करनी है, 11 गेंदों में अब 34 की दूरी तय करनी है। 23 पे आता हुआ टोटल 57 का पीछा करते हुए। हर्षद पिंडारी में क्षमता जरूर है, लेकिन जो गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज भी जानते हैं अगर एक गलती हमने की तो रन शुरू होंगे टीम काटरंग के लिए, क्योंकि सामने एक महान खिलाड़ी है। टेनिस की कई टूर्नामेंट उन्होंने देखी है, कई टूर्नामेंट जीती है, कई बड़ी टूर्नामेंट्स में वो कई अलग अलग टीमों का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे दुबई में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, कतार में हो, कई ऐसी टूर्नामेंट्स ये खेल जो आ चुका खिलाड़ी हमेशा सुर्खियों में रहता है। व्यावसायिक स्तर पर काफ़ी बड़ा नाम रोशन किया इन्होंने काटरंग टीम का और अपने पिताजी पिंडारी सर का, लेकिन यहाँ पे उनका क्लास नज़र आना ज़रूरी है और भोकरपाड़ा टीम यही जानती है और उसी वजह से नियंत्रित गेंदबाजी हो रही है। 11 गेंदे, अब 34 रनों की ज़रूरत। गेंदबाज आदित्य पाटिल आदि, जिन्होंने शानदार पारी खेली पहले सत्र में। ये अच्छी गेंद थी आदि पाटिल की। 10 गेंदे, अब 34 रनों की जरूरत। हर्षद पिंडारी थोड़े से नाखुश है अपने आप के ऊपर, क्योंकि जो फुल टॉस उन्होंने गंवाई थी, फुल टॉस के ऊपर उन्हें सिंगल मिला था, वहां पे 6 आना चाहिए था मेरे ख्याल से। देखिए और ये वैकेंट एरिया में है क्या गेंद, लेकिन आसान सा कैच। और इसी के साथ हर्षद पिंडारी के पारी का अंत हुआ। बड़ी मछली जाल में आ चुकी है जो किसी भी क्षण इस मैच को घुमा सकती थी। भोकरपाड़ा इस मुकाबले में अब 65% मुझे नजर आ रही है इस विकेट के बाद। ठोक दीजिए। हमारे सबके लाडले और क्रिकेट के प्रति चाहत रखने वाले शिवहाड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, जिनकी बेकरी है पूरे महाराष्ट्र में मशहूर, वो मुस्लिम भाई बेकरी वाला यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं। मैं मुस्लिम भाई बेकरी वाला से गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया वो मंच पे आके इस मैच का मजा ले। मुनीर पटेल के ज़बरदस्त फैन
हर्षद पिंडारी के आउट होने के बाद, इसीलिए मैंने कहा था 62% इस मैच में अंदर आ चुकी है टीम भोकरपाड़ा। आदित्य पाटिल, क्या बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। जब बल्लेबाजी हुई थी तब उन्होंने रन बनाए थे 35 रन, और इस वक्त जो उन्हें एक ओवर मिला है, क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल। और ये 4 रन मिले बल्लेबाज आदित्य दरगे को। तांडेल, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया समझो वो मर गया। लेकिन मैच कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पर एक बाउंड्री जरूर आई है। भूकरपाड़ा हावी जरूर है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, हमेशा इस खेल को हम मानते हैं। यह उठाया आदित्य दरगे ने, गेंद हवा में, लेकिन मिड विकेट को पार नहीं कर पाया और सीधा कैच दे बैठे डीप मिड विकेट के हाथों में, जहां पर कैच लिया गया विशाल पाटिल द्वारा। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर जा चुके हैं। अजिंक्य दरगे एकमात्र उम्मीद का दिया बचा हुआ है। टीम का टोटल 27, 6 गेंदों में 30, 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। गेंदबाज मंदर ससे मंदार सासे सासे, देखिए मंदार सासे। हाल टीम पूरी तरह से तैयार है। घरेलू मैदान पर देखिए ढेर सारा क्राउड आ चुका है अशरफ की गेंदबाजी देखने के लिए। मैदान के चारों तरफ हमें क्राउड नजर आ रहा है। लोगों के मन में यह आवाज गूंज रही है, उन 28 विकेटों की यादें हमें कब दिलाओगे अशरफ। ये मैच अब लगभग मेरे ख्याल से, लेकिन 5 छक्के ज़रूरी है 5 गेंदों में। अजिंक्य दरगे क्या वो छक्के लगा पाएंगे? मैंने पहले ही कहा था भोकरपाड़ा टीम हमारे यहाँ की स्थानीय टीम है ज़रूर, लेकिन इस साल हमारा गांव इतना बड़ा है कि 3 गांव वहाँ पर समा सकते हैं भोकरपाड़ा जैसे। लेकिन हमारे गांव के क्रिकेटर अच्छे होने के बावजूद भी इस साल पूरे विभाग में ये टीम अच्छे फॉर्म में है। पूरे विभाग में ये टीम काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, काफ़ी अच्छा क्रिकेट इन्होंने पूरा सीजन खेला है 2023-24 का। यकीन मानिए जिस टीम ने काटरंग की चुनौती को स्वीकार किया, तो हमारे ज्ञानेश्वर पारिंगे साहब, हमारे बेहतरीन कमेंटेटर, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। रिवर्स दागने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे अजिंक्य दरगे अब समझ चुके हैं कि उनके हाथों से ये मुकाबला लगभग जा चुका है। दरगे ब्रदर्स काटरंग इस साल, इस सीज़न में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। पिछले 2 सालों से मैं उनका प्रदर्शन जिस तरह से देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में उन्होंने जीत हासिल की। पिछले 2 सालों में काटरंग टीम काफ़ी अच्छी सुर्खियों में थी, लेकिन सीज़न 2023-24 टेनिस बॉल क्रिकेट, वहाँ पर ये टीम उतना अच्छा कर नहीं पाई। जावेद बेड़ेकर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि टूर्नामेंट में कहीं कमी तो नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर की भूमिका निभा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजर की भूमिका निभाने वाला कोई भी शख्स हो, कोई भी बंदा हो, उसे हर तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो मेहमान आए हो, मेहमान के ऊपर, साथ साथ लाइव हो, लाइव के ऊपर, डीजे के ऊपर, फ्लड लाइट्स के ऊपर, ताकि कोई भी टेक्निकल इशू ना हो। टीम का टोटल आ चुका है
देखिए भोकरपाड़ा के लिए खुशखबरी है, अगर इस हाल की मरहूम मुर्तुजा राउत और मरहूम मुर्तुजा खारकर इनकी प्रतियोगिता में अगर ये चैंपियन रहती है नंबर 1 का खिताब, तो वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट .in भोकरपाड़ा पनवेल में जितने भी टूर्नामेंट खेलेगी वहां पर वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट उनका फ्रेंचाइजी होगा। लेकिन यहाँ का फाइनल जीतना जरूरी है, नंबर 4 नहीं, नंबर 3 नहीं, नंबर 2 नहीं, चैंपियन। बहुत बड़ा इनाम है इस टीम के ऊपर, क्योंकि WTC भी जानती है काटरंग जैसे टीम को हराना मतलब रेत में से तेल निकालने वाली बात थी, लेकिन वो किया। आदित्य पाटिल एक नाम, एक जलवा, एक आंधी आई मैदान के ऊपर और पूरे काटरंग टीम को बहा कर ले गई। उस आदित्य पाटिल को हम देंगे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, और 2 छक्के जिन्होंने लगाए थे जिनके ऊपर 1000 का इनाम था। करण को भी आना है, और मैं प्रकाश पाटिल साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि उनके शुभ हाथों ये इनाम दिया जाए। काटरंग टीम इस साल मुझे लगी नहीं कि ओरिजिनल काटरंग खेल रही है। पिछले 2 सालों से जिस टीम को मैं देख रहा हूँ वो टीम मुझे सीजन में नज़र ही नहीं आ रही है। वर्ची कोपोली वीरेश्वर, चलिए फील्डिंग लगाइए आप। आदित्य पाटिल आई है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए, और एक और आई